हसीना की वापसी की राह कांटे भरी है। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने उन्हें मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उनकी पार्टी अवामी लीग पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन कड़े फैसलों पर प्रतिक्रिया देते हुए हसीना ने बताया कि अवामी लीग कोई कागजी संगठन नहीं बल्कि जनता की पार्टी है। उन्होंने तर्क दिया कि अगर अवामी लीग को बैन से खत्म किया जा सकता है तो बांग्लादेश का जन्म ही नहीं होता। उन्होंने इसे सरकार के डर का प्रतीक बताया और ये भी बताया कि विरोधियों की साजिश से पार्टी कभी नहीं टूटेगी। हसीना का बड़ा बयान, बांग्लादेश में सियासी संकट, अवामी लीग पर बैन। शेख हसीना ने अंतरिम सरकार के प्रमुख और नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस पर तीखे हमले किए हैं। उन्होंने वर्तमान शासन पर राजनीतिक नरसंहार का आरोप लगाते हुए दावा किया कि अब तक अवामी लीग के लगभग 600 नेताओं और कार्यकर्ताओं की हत्या की जा चुकी है। उन्होंने आंकड़े पेश करते हुए बताया कि 1.5 लाख से अधिक समर्थकों को झूठे मुकदमे में फंसाकर गिरफ्तार किया गया। हसीना के अनुसार यूनुस सरकार ने देश में ऐसा डर पैदा किया है कि लाखों लोगों को जान बचाने के लिए इधर उधर शरण लेनी पड़ रही है। देश की चरमराती अर्थव्यवस्था को लेकर भी पूर्व प्रधानमंत्री ने चिंता जताई। उन्होंने अपने कार्यकाल की उपलब्धियों जैसे पद्मा ब्रिज, रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र और मातर अबाड़ी बंदरगाह का जिक्र करते हुए बताया कि उनसे शासन में बांग्लादेश एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति था। हसीना ने आरोप लगाया कि मौजूदा अंतरिम सरकार ने देश के विकास दर को रोक दिया है और अर्थव्यवस्था को संकट के मुहाने पर खड़ा कर दिया। उन्होंने वर्तमान संकट के लिए प्रशासनिक अनुभव की कमी और राजनीतिक अस्थिरता को जिम्मेदार ठहराया। मौत की सजा का दावा, 600 मौतों का आरोप, 1.5 लाख गिरफ्तार दावा। भारत के साथ रिश्तों पर बात करते हुए हसीना ने भावुक और कूटनीतिक रुख अपनाया। उन्होंने भारत को केवल एक पड़ोसी नहीं बल्कि बांग्लादेश की आजादी का सबसे बड़ा सहयोगी बताया। हालांकि उन्होंने वर्तमान सरकार पर निशाना साधते हुए बताया कि मोहम्मद यूनुस और कुछ कट्टरपंथी समूह भारत विरोध का कार्ड खेलकर अपनी राजनीति चमका रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि बांग्लादेश में बढ़ती कट्टरपंथी ताकतों और भारत विरोधी भावनाओं से न केवल बांग्लादेश बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता को खतरा पैदा हो सकता है। विकास परियोजनाओं का जिक्र, भारत से ऐतिहासिक रिश्ते, कट्टरपंथ पर चेतावनी। अंत में हसीना ने अपने ऊपर हुए 19 जानलेवा हमलों का जिक्र करते हुए बताया कि मौत का डर उन्हें कभी नहीं रोक पाया। उन्होंने दावा किया है कि लाखों समर्थक और हजारों जमीनी नेता आज भी उनके साथ मजबूती से खड़ेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जैसी बांग्लादेश में अभिव्यक्ति की आजादी और राजनीतिक अधिकार बहाल होंगे, उनके दल के सभी नेता वापस लौटेंगे। हसीना का ये रुख साफ करता है कि लंबी राजनीति लड़ाई के लिए तैयार है और उनका लक्ष्य फिर से अवामी लीग को बांग्लादेश की सत्ता के केंद्र में लाना है।